एक बार मैं एक बच्चे को सवाल समझा रहा था, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर समझाया, बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने फिर समझाया, फिर समझाया, फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है? बच्चा बोला सर जी बे 3 घंटे से काहे को चाट रहे। अब कीर्ति जी जब कविता पढ़ रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही है। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं उसको सुन के ऐसे लगेगा जैसे बांसुड़ा बजने को तैयार। ये आंगन की तुलसी की तरह हैं और मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं वो आंगन में अंडूका की तरह है। सब अद्भुत ही कवि है, ऐसे इलाके में रहते हैं जैसे आप लोग कविताएं हम सुना रहे हैं, आप उधर से तालियां बजा रहे हैं, आह वाह कर रहे हैं। और वो जिस कस्बे से आया है, जिस गांव से आया है, उस कस्बे का नाम ही है बाह। चंबल के बीहड़ में एक बहुत मतलब अच्छा सा कस्बा है। तो इन्होंने एक दिन कवि सम्मेलन कराया तो मुझे भी बुलाया। तो हम लोग साहब पहुंचे कवि लोग, तो अगले ने ऐसे मेले टाइप का चांदनी वांदनी लगी थी। कवि सम्मेलन में कवियों को बिठा गया और अगला घर में। तो मैं घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया तो भाई ने दरवाजा खोला। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, हम लोगों को कवि सम्मेलन में तो बुला लिया है, अब आप गायब हो गए हो यार, हम लोगों को खटिया वटिया की व्यवस्था तो कर दो। तो बोले देखो भैया खटिया तो हम नहीं दे सकते, 4 पाई नहीं मिलेगी। हमने कहा क्यों? बोले हमारे घर में 2 4 पाई, एक पे हम और हमारे पिताजी लेटते हैं, एक पे हमारी बीवी और हमारी मम्मी। तो हमने इसके हाथ जोड़े, हमने कहा भैया तू 4 पाई दे चाहे न दे, पर लेटना तो ठीक से सीख ले। बहुत प्यारा कवि है। कवि सम्मेलन कराते इनके यहाँ क्या है कि वो आसपास डकैतों का इलाका है। एक बार कवि सम्मेलन कराया, कानपुर के लोगों का धर्म कर्म अलग है, इनके यहाँ के लोगों का धर्म कर्म अलग। कवि सम्मेलन कराया, एक डाकू को चीफ गेस्ट बनाया। डाकू आया, डाकू ने सारे कवियों की कविताएं सुनी, फिर जेब में हाथ डाला, लिफाफे निकाले और कवियों को बांटने शुरू किए। तो कवियों के पैर कांप रहे थे लेने में। तो मैंने हाथ जोड़ के उसके कहा, मैंने कहा हुजूर सरकार अरे आपसे क्या लेंगे? तो डाकू ने मूंछ पे हाथ फेरा। अरे बोले रख लो मनोज भाई, बांटना हमारा धर्म है। साहब रख लिया। एक वैन कर ली थी उस समय, जीप कोई कमांडर टाइप की चलती थी। तो जीप में बैठ के निकले, 1 किलोमीटर निकल पाए कि 8-10 आए कट्टा तमंचा लेके घेर लिया। बोले निकालो लिफाफे। तो सारे कवियों ने लिफाफे पकड़ा दिए। इतने में मैंने देखा ये तो वही वाला है जो चीफ गेस्ट था, अभी कह रहा था बांटना हमारा धर्म है। तो मैंने कांपते हुए पैरों से कहा, मैंने कहा सरकार अभी थोड़ी देर पहले तो आपने लिफाफे दिए थे, तो आपने कहा था कि बांटना हमारा धर्म है। डाकू ने ऐसे अंगोछा हटाया और फिर से मूंछ पे हाथ फेरा और जवाब सुनना उसका। मैंने कहा आपने तो कहा था कि बांटना हमारा धर्म है। डाकू ने कहा जी हाँ बांटना हमारा धर्म है, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। तो ये धर्म कर्म अलग ही आइटम है। बहुत जोरदार तालियों से हमने आज तक भदावरी भैंस सुनी थी, लेकिन आज भदावरी कभी पहली बार सुनने को मिलेगा। बहुत प्यारा भाई शैल भदावरी, अलग तरह का हास्य। जोरदार तालियां बजाकर शैल भदावरी को आमंत्रित करिए। असल में मैं टीचर हूं, बच्चे ही कई बार सबक सिखा देते हैं। एक बार मैं एक बच्चे को सवाल समझा रहा था, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर समझाया, बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने फिर समझाया, फिर समझाया, फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है? बच्चा बोला सर जी बे 3 घंटे से काहे को चाट रहे। इसलिए हम ज्यादा नहीं दिमाग चाटते। अच्छा ऐसी बात नहीं, अब ऐसी बात कोई बच्चा कर दे तो गुस्सा तो आ ही जाता है। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैं एक काम कर, तू कल अपने पिताजी को लेके आना। बोला कौन से वाले पिताजी को? मैंने कहा है कितने पिताजी तेरे? बोला सर जी 6। मैंने कहा पागल हो गया है? बोला सर जी आपके भी। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगा। बोला साबित कर दूं? मैंने कहा तू अपने बता। बोला
सर जी एक तो वो पिताजी जिनसे हम पिताजी कहते हैं। मैंने कहा ठीक। बोला एक परम पिता परमात्मा कितने भय? मैंने कहा 2। और बोला गाय हमारी माता है कितने भय? मैंने कहा 3। और बोले के धरती मेरी माता पिता आसमां कितने भय? मैंने कहा 4। और बोले के राष्ट्रपिता कितने भय? मैंने कहा 5। और बोले मुश्किल में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती, बच्चे ही कई बार सबक सिखा देते। अभी जो है कीर्ति काले जी कह रही थी कि उनका जो श्रृंगार का जो अंगार था ना, उससे कई लोग तपिश में आ गए, उनके चेहरे लाल हो गए। कीर्ति जी कह रही कई के चेहरे लाल दिख रही हूं। तो कीर्ति जी क्या है, ये बुढ़ापा जरूर आ गया है। किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता और आम तब तक मीठा नहीं होता जब तक पिलपिला नहीं होता। ये मीठे वाले आम है, पिलपिले हो गए हैं, इसलिए जो है इनके सिलसिले चलते रहते। अब क्या है कि हमारे ये कमल कांत जी बड़ी जोर जोर से चीख रहे थे। ये लाइव चल रहा है, अब लाइव चल रहा है, हमारी मिसेज भी इसमें सुन रही, हमारी पत्नी जी अभी फोन लगा के पूछ रही थी। देखिए वो कमल कांत इतनी बेहतरीन वीर रस की कविता पढ़ रहे और आप वीर रस क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा मैं पढ़ लेता हूं। तो बोले फिर 4 लाइनें वीर रस की फिर सुनाइएगा, आज मैं भी लाइव सुनूंगी। तो 4 लाइनें मैं अपनी पत्नी के लिए सुना रहा हूं वीर रस की, और प्रैक्टिकल वीर रस पढ़ूंगा जी, ज्यादा प्रैक्टिकल। कि हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं। प्रैक्टिकल वीर रस पढ़ता हूं। जो काम हम कर नहीं सकते वो बोलते नहीं, जो बोलते वो करके दिखा देते। कि हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं और पैरों में इतना दम है कि पापड़ को तोड़ दूं, और जिस गली में हो कुत्ते उस गली में जा नहीं छोड़। अब क्या हुआ कि एक बार हमारे विद्यालय में एक नाटक खेला गया। एक लड़की बुआ का रोल कर रही, सारे बच्चों ने उसका नाम ही बुआ रख दिया। आदत होती बच्चों के कुछ ना कुछ कर देते हैं हरकत। अब नाम बुआ रख दिया, जहां कहीं जाए और बुआ क्या हाल चाल है, कैसी हो बुआ, क्या कर रही हो बुआ। एक दिन लड़की को गुस्सा आ गया, बोली तुम्हारी सबकी शिकायत प्रिंसिपल साहब से करूंगी। अब प्रिंसिपल साहब के ऑफिस पे पहुंची, प्रिंसिपल साहब बोले आओ बुआ। अब फिर संभल कर बोले हाँ हाँ बेटा बताओ कैसी आई। प्रिंसिपल साहब, लड़की बोली सर सारे बच्चे मुझको बुआ बुआ कह के चिढ़ाते हैं। बोले चलो क्लास में बताओ चल के कौन बुआ कहता है। क्लास में आए, बोले सारे बच्चे वो खड़े हो जाए जो इससे बुआ कहते हैं। सारे बच्चे खड़े हो गए, एक लड़का नहीं खड़ा हुआ। प्रिंसिपल साहब बोले तुम सब बैठ जाओ, बेटा तुम खड़े हो जाओ, ये बताओ ये सारे इससे बुआ कहते, तुम क्यों बुआ नहीं कहते। लड़का बोला सर जिस नाटक में ये बुआ का रोल कर रही थी उसमें मैं फूफा का रोल कर रहा था। मनोज जी कह रहे थे कि अंडुआ आपके सामने आएगा, लेकिन हमने ट्रायल मार लिया, कागज जेब में रख ले गए और शुरुआत कर दी कि अब कागज निकाल लेंगे और पढ़ लेंगे। हमने कहा कि मैं बैठा ऊंची डाल पे, मैंने इस जेब में हाथ डाला, कागज नहीं मिला। फिर मैंने कहा मैं बैठा ऊंची डाल पे, इस जेब में हाथ डाला, कागज नहीं मिला। मैंने कहा मैं बैठा ऊंची डाल पे, एक पब्लिक में से बोला नीचे उतरिया ने मारूंगा गाल पे। अच्छा अब क्या मैं बात कर रहा था पत्नी की। अच्छा मेरी पत्नी बड़ी हाजिर जवाब है। कैसी हाजिर जवाब है, एक छंद के माध्यम से बताता हूं आपको कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ बनाने का, खाने का, खिलाने का एक विधान होता था, लेकिन आजकल कोई विधान ही नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में कई बार कवि को कुछ दिखाई दे जाता तो सलाह दे देता है। सलाह में क्या मिलता है वो आप देख लीजिएगा कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिरी की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते हैं और कुत्ते टाइप के लोग भी खाते। तो
पति ने जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। सो पहली वाली रोटी में तो खुद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको खिलाते।